जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो आइए संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला, शुक्राना मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी इसलिए कोई भी सत्संग आपके सामने आता है उसको पूरा और ध्यान से सुनिए। तो आइए संगत जी, गुरु महाराज जी की आज्ञा से गुरु महाराज जी की बेटी आपको शुक्राना सत्संग सुना रही है। ध्यान से सुनिए कि मालिक हमारे मन की बात कैसे जानते हैं और उसको पूरा भी खुद करते हैं संगत जी। मैं देखो गुरु महाराज जी पहले भी ये बातें शेयर करवा चुके हैं कि अरदास लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई गुरु महाराज जी का प्यारा बच्चा इसमें पड़ा हुआ है कि डेली अरदास लगा रहा है, गुरु महाराज जी से ज़िद कर रहा है, तो इसलिए संगत जी गुरु महाराज जी बार-बार बुलवा रहे हैं, उस तक मैसेज पहुँचा रहे हैं कि अरदास मत लगाओ। गुरु महाराज जी सब जानते हैं, वो ईश्वर है, वो जानी जान है। तो संगत जी मैंने जब सावन स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या गुरु महाराज जी ने ही शेयर करवाया था कि गुरु महाराज जी ने ही एक मेरे सामने ऐसी रील सेंड की जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे हम मिट्टी से घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी की आज्ञा से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने फिर भी ये भी शेयर किया था कि मैंने गुरु महाराज जी ने मिट्टी का शिवलिंग बनवाया। तो संगत जी बीच में मुझे किसी ने बोला कि ऐसे नहीं बनाते, तो मैंने ना 1 सेकंड के लिए मन में आया, फिर मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज जी ने बनवाया है, स्थापित करवाया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि शिवलिंग कोई गलत है, वो तो शिव जी का अंश है, इसमें क्या हुआ। तो संगत जी एक ऐसे भी गुरु महाराज जी ने शिव पुराण पढ़वाया है संगत जी, उसमें भी लिखा हुआ था कि अगर आप कहीं जा सकते हैं, आप घर में मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हो, वो आपके अंगूठे के साइज का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उस संगत जी विद द ग्रेस ऑफ द गुरु महाराज, जो गुरु महाराज ने शिवलिंग घर में स्थापित करवाया संगत जी, वो सेम साइज का था। देखिए गुरु महाराज जी की कृपा संगत जी। तो संगत जी फिर मेरे मन में आया कि ना संगत जी, जैसे अब मैंने सुना हुआ है, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, अब गुरु महाराज जी ने इन सब वहमों से दूर किया। तो मैंने कहा कि शिवलिंग पे ना जो दुबा होती है जिसको घास बोलते हैं, वो भी उसको भी कहते हैं कि स्थापित करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज जी हर प्रकार के वहमों से दूर करते हैं। जब गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान है तो कोई इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने मन को साफ और सच्चा रखना है। मेरे मालिक इसी से बहुत 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 खुश होंगे, मुझे पता है। संगत जी देखिए मन में विचार आया तो मालिक ने क्या किया। अब संगत जी आप देखो, मिट्टी में हम रोज़ जल अर्पित करेंगे, अब वो तो वैसे ही इतनी पवित्र हो गई, क्योंकि उसमें तो हमने शिवलिंग गुरु महाराज जी ने स्थापित करवा दिए। संगत जी बिल्कुल शिवलिंग के पास जो गुरु महाराज जी ने स्थापित किया, मिट्टी से बनवाया, संगत जी बिल्कुल उसके पास एक छोटी सी दुआ बिल्कुल संगत जी ऐसे खड़ी, बिल्कुल शिवलिंग के पास। देखो होने को तो कहीं भी खड़ी वो उग सकती थी, साइड में हो सकती थी, पीछे हो सकती थी, इधर हो सकती थी, क्योंकि संगत जी बहुत खुले चौड़े मटके में मैंने वो स्थापित करवाए गुरु महाराज जी ने। तो संगत जी कहीं भी हो सकते थे, लेकिन संगत जी एग्जैक्ट शिवलिंग के बिल्कुल पास सामने बिल्कुल फ्रंट में संगत जी एक सिर्फ सिंगल सिंगल जिसको बोलते हैं ना संगत जी, दुबा खड़ी हुई। अच्छा संगत जी फिर ना मेरे मन में बहुत आ रहा था कि मैं ना बाहर से फूल लेके आती हूँ, चढ़ाती हूँ, मैं ना फूल लेके आऊँ, लेकिन खुद उनका अपने हाथों से माला तैयार करके ना अपने गुरु महाराज जी को पहनाऊँ। संगत जी बड़े दिनों से मन में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा जब मालिक की इच्छा होगी ना तभी मेरे मालिक ये काम करवाएँगे। मैंने अपनी साइड से संगत जी कुछ भी नहीं किया। और संगत जी आज मॉर्निंग में वॉक पे गए, तो संगत जी वहाँ पे ना बहुत सारे फूल खिले हुए थे। तो एक भैया थे वो उनको ना तोड़ रहे थे, तो मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये ना थोड़ा ऊँचा है पेड़, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, तो आप ना इसमें से फूल तोड़ दो। अब संगत जी देखिए गुरु महाराज जी की कृपा, संगत जी फूल तोड़वाए गुरु महाराज जी ने, घर आई, गुरु महाराज जी ने उनका हार जो मैंने सोचा था, संगत जी हार बनवाया। और संगत जी देखिए गुरु महाराज जी ने सिर्फ उतने ही फूल तोड़वाए, देखिए मालिक की कृपा संगत जी, जितने साइज का वो हार शिवलिंग की पे पूरा
पूरा प्रॉपर आ जाए संगत जी, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का वो हार बना जो गुरु महाराज जी ने स्वीकार किया। ये है संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा, ये है उनका प्यार। जब हम मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं ना कि जब गुरु महाराज जी को अच्छा लगेगा, जैसे गुरु महाराज जी को अच्छा लगे वो वैसे ही करवाएंगे, तो संगत जी फिर देखो कुछ भी ज़रूरत नहीं है फिर हमें नाप-तोल करने की, ये अपने एस्टिमेट लगाने की। मालिक ने देखो संगत जी कैसे वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वही साइज़ संगत जी बनवाया जो गुरु महाराज जी ने स्वीकार करना था। संगत जी ये है मालिक की कृपा, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ के बिल्कुल तुम टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो, मेरे रंग में खुश रहो, मेरी रज़ा में राज़ी रहो। हर पल रोते रहना, अपने दुखों को संगत जी और दूसरों के सुखों को ना गिनना छोड़ दो। इंसान आधे से ज़्यादा ना संगत जी 80% 85% जो इंसान संगत जी इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है और दुखी रहता है। अपने दुखों को काउंट करेगा और दूसरों के सुखों को काउंट करेगा। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। मेरे मेरे तो बच्चे इतना नहीं पढ़े, मेरे बच्चे तो ये वाला जॉब पे हैं, उसके बच्चे वो वाली जॉब पे आ गए, मेरे बच्चों को इतना पैकेज मिला, उनके बच्चों को इतना पैकेज मिल रहा है। हम लोग इन्हीं चीज़ों में ही फँसे रह जाते हैं जो पता है कि जिनकी हमारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू नहीं है। सब यहीं का यहीं छोड़ के हमने जाना है संगत जी, ना कोई लेके गया, ना किसी ने लेके जाना है, ना कोई लेके जाएगा। हमारे जो पीछे के थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादी, दादा, परदादा, सब यहीं छोड़ के गए हैं सब कुछ। हमने भी यहीं पे छोड़ के जाना है। आगे वाली जो न्यू जनरेशन है संगत जी, उन्होंने भी यहीं पे छोड़ के जाना है। मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है हमने। इन चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़ो। ये जो मिला है उसमें शुक्राना करो। अरे क्या पता हम इसके काबिल भी नहीं थे। मालिक ने हमें इतना ब्लेस कर दिया संगत जी, सच में हम नहीं जान सकते। आज हम 2 टाइम की रोटी इतने अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्या पता हम इसके काबिल भी नहीं रहना था। इसलिए संगत जी दूसरों की लाइफ को देखना छोड़ दो, अपनी लाइफ को देखो, अपने जो दिया है उसका शुक्राना करो, जो नहीं मिला उसको इग्नोर करो। वो यही सोचो कि मेरे लिए नहीं सही था तो गुरु महाराज जी ने नहीं दिया। कितना ईज़ी वे है संगत जी अपने आप को रिलैक्स रखने का, पॉजिटिव रखने का। लेकिन हम यही काम हमें सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। सबसे डिफ़िकल्ट हमें ये लगता है कि अपने आप को रिलैक्स रखना। इन चीज़ों से जिस दिन हम निकल जाएँगे ना संगत जी, उस दिन हम सब की बल्ले-बल्ले है। जो इन चीज़ों से निकल गया संगत जी, वो गुरु महाराज जी का लाडला। और जो इन चीज़ों में फँसा रह गया संगत जी, फिर वो उनके प्यार से दूर। अब ये हमें चूज़ करना है कि हमें उनका प्यारा बनना है या उनके प्यार से दूर होना है। ये सब हमारे ऊपर है। गुरु महाराज जी ने तो हमें रास्ते दिखा दिए 2। एक उनके पास जाने का रास्ता, एक दुखों के पास जाने का रास्ता। अब ये हमने चूज़ करना है कि हमने उनके चरणों में बैठना है या हमने दुखों को गले लगाना है। संगत जी इसलिए जो जिसको मिलता है संगत जी उसमें भी खुश रहो, उसमें भी मालिक का शुक्राना करो कि गुरु महाराज जी उसके चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना सुकून है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। सबकी तरफ से शुक्राना करो गुरु महाराज जी का। संगत जी गुरु महाराज जी को अपनी हर संगत प्यारी है। ये नहीं जो बड़े मंदिर जाता है, जो सत्संग में बैठता है, गुरु महाराज जी उसको ही ब्लेस करते हैं। ये सारा संसार गुरु महाराज जी का है। गुरु महाराज जी अपने हर एक बच्चे को ब्लेस करते हैं, हर एक बच्चे को प्यार करते हैं। हम कोई नहीं है कि हम उसको लेके गए, हम उसको लेके गए। संगत जी वो तो एक गुरु महाराज जी ने ज़रिया बनाया है। बुलावा किसका होता है, कॉलिंग किसकी होती है, गुरु महाराज जी की। इसलिए कभी भी ये मत बोलो कि मैं उसको लेके गया था, मैं उसको सत्संग में लेके गया, वो मेरे साथ बड़े मंदिर गई। कभी भी नहीं ये बातें बोलनी चाहिए क्योंकि संगत जी हमें तो खुद बुलाने वाले, अपने चरणों में बैठाने वाले गुरु महाराज जी हैं। उनकी परमिशन के बिना संगत जी हम उनके पास बैठ नहीं सकते। तो संगत जी इसलिए जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका बहुत-बहुत शुक्राना।
हर हाल में शुक्राना करो गुरु महाराज जी का। हम देखना आप धीरे-धीरे आपकी लाइफ कैसे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जो इंसान हर पल, हर हाल में मालिक का शुक्राना करता है ना संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि फिर मैं उसका ध्यान खुद रखता हूँ। तो संगत जी, हमने गुरु महाराज जी के प्यारे बच्चे बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी सत्संग को करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।